अगर हम बात करें बंगाल का, तो बंगाल जो था वो सबसे समृद्ध और उपजाऊ माना गया उस समय। बंगाल जो था वो सबसे समृद्ध व उपजाऊ माना गया। बात समझ में आ रहा है? सबसे समृद्ध व उपजाऊ माना गया किसको? बंगाल को। तो बंगाल में समझते हैं, बंगाल में अंग्रेजों ने कैसे फैक्ट्री लगाना शुरू किया, क्या क्या अंग्रेजों ने उस समय किया। देखिए, अगर हम बात करें 1651 से, हम लोग देखिए एक डाटा से लेकर चलते हैं, 1651 से आते हैं, शुरुआत करते हैं और लास्ट कहाँ तक जाता है, नवाब आते हैं, क्या क्या होगा सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ इधर ध्यान दीजिए। 1651 में अंग्रेजों ने क्या किया? 1651 में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री लगाया। कौन सा पहला फैक्ट्री? शाह शुजा की अनुमति से अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री लगाया। कब? 1651 में लगा दिया फैक्ट्री। किसकी अनुमति से? शाह शुजा की अनुमति से। अब जो 1698, 51, 52, 9 साल इधर इंतजार किया, 60 हो गया, 70, 80, 90, 95 के बाद 98 जब आया, 1698 में अजीमुशान क्या करते हैं, बहुत दिन से पड़ा था अंग्रेज अजीमुशान के पीछे कि हमको 3 गांव चाहिए, 3 गांव दे दीजिए। अजीमुशान 1698 में परेशान होकर क्या किए, बोले कि ठीक है, ये तुमको 3 गांव चाहिए ना, ले जाओ। अजीमुशान ने 3 गांव दे दिए, सूतानाती, कालीकत, गोविंदपुर। कौन कौन से गांव? सूतानाती, कालीकत, गोविंदपुर। और मात्र कितने रुपए में? 1300 रुपए में तीनों गांव को दे दिए। तो 1300 रुपए में 3 गांव कौन कौन सा था? सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। किसने दिया? अजीमुशान ने। 1651 में पहला फैक्ट्री, 1698 में अजीमुशान ने इन लोगों को क्या दे दिया? 3 गांव, सूतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर। कितने रुपए में? 1300 रुपए में। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद क्या होता है, 2 साल इंतजार करता है, 1698, 1699, 1700। जैसे ही 1700 आता है, 1700 सन 1700 में जॉब चार्नोक, जो कि अंग्रेजी है, जॉब चार्नोक क्या करता है, तुरंत आधुनिक कलकत्ता का निर्माण करता है। कैसे आधुनिक कलकत्ता का निर्माण करता है, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये हो जाएगा, गिजबिज हो जाएगा। देखिए, ये आधुनिक कलकत्ता का निर्माण करता है। ये तीनों गांवों को मिलाकर जॉब चार्नोक जो था, ये क्या करता है, आधुनिक कलकत्ता का निर्माण करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1651 में पहला फैक्ट्री लगाया शाह शुजा की अनुमति से। 1698 में अजीमुशान ने 3 गांव दे दिया। कौन कौन से? कलिकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। 1700 में जॉब चार्नोक ने आधुनिक कलकत्ता बना दिया। यही तीनों गांवों को मिलाकर क्या किया? आधुनिक कलकत्ता बना दिया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब क्या होता है? मर जाता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरा, जो बंगाल था वो मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। कौन? बंगाल। औरंगजेब डेथ कर गए, बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो जाता है। तो यहां से ये चीज समझ में आया कि अब जो बंगाल पे राज होगा, जो राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे? अब नवाब बनेंगे। कौन लोग बनेंगे? नवाब। तो बंगाल के नवाब, राजा को क्या कहते थे? नवाब कहते थे, याद रखिएगा। अब पहला नवाब कौन बना? मुर्शीद कुली खां। कौन नवाब बना? मुर्शीद कुली खां। इसका टाइम पीरियड चलता है 1713 से लेकर 1727 तक। 1713 से लेकर 1727 तक इसने क्या किया? मुर्शीद कुली खान ने क्या किया? कैपिटल को ढाका, पहले कैपिटल कहाँ था? ढाका से चेंज कर क्या किया? मुर्शिदाबाद कर दिया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। दूसरा आता है नवाब शुजाउद्दीन, 1727 से 1739 तक ये रहता है। इसने क्या किया? मुर्शीद कुली, देखिए ये जो शुजाउद्दीन है, ये कौन है भाई? ये शुजाउद्दीन कौन है? देखिए, शुजाउद्दीन जो है ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। ठीक है, अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब बना दिया। कौन? यहाँ पर बंगाल गलती से लिख गए, यहाँ पर होगा बिहार। क्या होगा? बिहार होगा। इसने क्या किया? कौन? शुजाउद्दीन क्या किया? अलीवर्दी खां को बिहार का क्या बयान? नवाब बना दिया। अब जब नवाब उसको बना दिया और अपने गद्दी पर किसको बैठा दिया? सरफराज खां को बैठा दिया। अब ये जो सरफराज खां है, ये तो बंगाल के नवाब बन गए, और ये कहाँ का नवाब बना? बिहार का। कौन? अलीवर्दी खां। अब अलीवर्दी खां गुस्सा हो गया कि हम इतने योग्य हैं, हमको ये सही में योग्य था, अलीवर्दी खां सही में योग्य था, अभी आगे देखेंगे हम लोग। अब
जो सरफराज खां था इसको बना दिया बंगाल का नवाब और इसको बना दिया बिहार का नवाब। अब ये जो अलीवर्दी खां था ये सोच रहा था कि हम इतने मतलब कि योग्य हैं और हमको बंगाल जैसा जगह नहीं दिया, बिहार दे दिया। अब बिहार जब इसको मिला ये गुस्सा हो गया पूरी तरह से। अब यहाँ पर ये क्या करता है, इसके साथ युद्ध लड़ लेता है। सरफराज खां के साथ गिरिया का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? गिरिया का युद्ध। इसको गिरिया का युद्ध बोलते हैं। किसके किसके बीच होता है? सरफराज खां के और अलीवर्दी खां के बीच होता है। इसमें सरफराज खां जो है वो हार जाता है और अलीवर्दी खां जो है वो जीत जाता है। अब यहाँ से जो अगला गद्दी पर बैठेगा नवाब, वो कौन 4 नंबर पे आएगा? वो आएगा अलीवर्दी खां। तो ये जो स्लाइड था इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें हमने क्या बताया, 1651 में पहला फैक्ट्री बना लाया गया। 1698 में 3 गांव मिल गए अंग्रेजों को। 1700 में जॉब चार्नोक ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता बना दिया, आधुनिक कलकत्ता। 1707 में औरंगजेब डेथ कर जाते हैं। बंगाल किसके अंडर में आकर स्वतंत्र हो जाता है? मुर्शीद कुली खां के अंडर में। उसके बाद पहला जो बना नवाब मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन दूसरा बना और सरफराज खां तीसरा बना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इन लोग ऐसी लोकल में निकल जाता है। अब जो समझने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए अब क्या होता है, 3 बंगाल के नवाब बन चुके हैं। अब चौथे नंबर पे आता है कौन? अलीवर्दी खां, जो कि मर्डर कर देता है, उसका युद्ध में हरा देता है किसको? सरफराज खां को। चौथे नंबर पे बनता है अलीवर्दी खां। इसका जो टाइम पीरियड चलता है 1740 से लेकर 1756 तक चलता है। ठीक है, ये क्या किया, ये काम किया था, कुछ बहुत बढ़िया काम किया था। बंगाल उस समय भारत का स्वर्ग कहे जाने लगा। ये जब नवाब था उस समय बंगाल का, उस समय भारत को बंगाल का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसकी 3 पुत्री थी। किसकी? अलीवर्दी खां की 3 पुत्री थी। जो तीनों पुत्री में से जो सबसे छोटी पुत्री थी, 3 पुत्री से जो सबसे छोटी पुत्री थी, उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। क्या नाम था उसका? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां को क्या बोलता होगा? नाना बोलता होगा। तो नाना कौन इसका? अलीवर्दी खां। तो ये क्या हुआ? सिराजुद्दौला ये हुआ। अब ये जो सिराजुद्दौला अगला गद्दी इस पर बैठता है, सिराजुद्दौला अगला गद्दी पर बैठता है। तो नवाब का जो 5वां आएगा नवाब बंगाल का, वो कौन है? सिराजुद्दौला, जो कि 1756 से लेकर 1757 तक। अब इसमें समझिएगा क्या होता है, इसी के समय में जो काल कोठरी की घटना आप लोग सुनते होंगे, इसी के समय में होता है। क्या हुआ था समझिए, याद करिए, आप लोग अभी तुरंत बताए हैं। जो 3 गांवों को मिलाकर जो आधुनिक कलकत्ता का निर्माण किया था, 3 गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता का निर्माण कर दिया। अब जब आधुनिक कलकत्ता का निर्माण हो गया, उसमें किलाबंदी करने लगे अंग्रेज। किलाबंदी का मतलब बड़ा बड़ा किला बनाने लगे। तो ये जो था सिराजुद्दौला, ये पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर व्यापार करने के लिए हैं, व्यापार करिए और जाइए। लेकिन वो नहीं मान रहे थे। किला तो बना ही रहे थे और साथ साथ ऊपर एक जगह पर तोप रख रहे थे। अब इसका दिमाग और खराब हो गया। चलो यार, तुम किला बना रहे थे ठीक है, उतना समझ में आ रहा है, ये तोप किस लिए रख रहे हो? व्यापार करने के लिए आए हो, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए हो? तो वो नहीं मान रहे थे। तभी क्या हुआ, जहां पर ये सारा काम हो रहा था, ये जाता है कौन? सिराजुद्दौला जाता है और उस जगह में एक छोटा सा कमरा था, जिसमें मुश्किल से 30 से 40 लोग अट सकते थे, उसमें रह सकते थे। उसमें इसने 146 लोगों को जबरदस्ती, सोचिए 146 लोगों को जबरदस्ती उसमें ठूस कर कोच कर उसमें डाल दिया। उसमें से 126 लोग जो थे वो मर गए। अब बचे कितने? 26 जिंदे बच गए। बात समझ रहे? उसी में से एक था जो किसके पास गया? रॉबर्ट क्लाइव के पास गया। कौन था वो? जेड हालवेल था। उसका नाम क्या था? जेड हालवेल। अब ये जाकर बताता है किससे? अंग्रेज से। रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज का उस टाइम समझिए तो गवर्नर कहिए, यही थे। अब ये जाकर बताता है जेड हालवेल किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। कहता है कि बहुत खतरनाक आदमी है ये जो सिराजुद्दौला है, बहुत खतरनाक आदमी है। इतना छोटा रूम में कोच कर पहले तो 146 लोगों को भर दिया, पैक कर दिया, खिड़की भी बंद कर दिया। उसमें से हम कैसे कैसे बचे हैं, सारा घटना जो बताया था काल कोठरी का, कौन बताया था? जेड हालवेल। अब रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि सही में उतना खतरनाक है क्या? अब क्या किया जाए? तो अब बोलता है कि ठीक है, हम लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, बोल दो जाकर। तब ये जेड हालवेल बोलता है कि ऐसे कैसे युद्ध करिएगा, इतना खतरनाक आदमी है, सेना इसका देखे कितना है। अब ये सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। रॉबर्ट क्लाइव सोच में पड़ गया।
तब बोला जेड हलवेल आप चिंता मत करिए, हम एक उसमें देखे हैं नवाब में ही एक है जो कि बहुत इधर उधर करते रहता है। तो कौन है वो भाई? तो वो है आपको मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर है। मीर जाफर क्या करता है, इधर उधर करते रहता था, सोचता था, वो उसका बचपन से ही सपना था क्या बनने का, नवाब बनने का। अब वो सोच रहा था कि कैसे भी मौका मिले कि हम नवाब बन जाए। जेड हालवेल उसको पहचान गया था, उसको देख ही कर पहचान गया था कि ये ऐसा व्यक्ति है। किसी को देख कर ही लोग पहचान जाते हैं उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो अब जो जेड हालवेल था ये बोला रॉबर्ट क्लाइव से कि आप चिंता मत करिए, हमको एक बार फिर से जाने दीजिए बंगाल, जाकर वहां पर मैटर देखते हैं, उससे कैसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। किससे? मीर जाफर से। ये आता है बंगाल, और बंगाल में आकर बोलता है मीर जाफर से कि देखो बात ऐसा है कि अभी तुम देखे हो कि काल कोठरी का घटना किया है ये सिराजुद्दौला, अब मुझे पता है तुम भी खुश नहीं हो, तो एक काम करो तुम मेरे साथ दे दो, हम तुमको बात करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव बोले हैं ऐसा कि तुमको इसके बाद नवाब बना देंगे। बोला सच में बनेंगे हम नवाब? बोला हाँ। तो क्या करना पड़ेगा? तो बोला कि एक काम करो, हम लोग उधर से युद्ध लड़ेंगे, रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के लिए सेना लेकर आएंगे, और इधर से तुम तो सेनापति हो ही, किसके? सिराजुद्दौला के सेनापति हो ही, एक काम करना तुम कोई खेल खेल देना। अब सिराजुद्दौला बोला, ये मीर जाफर बोला कि ठीक है हम ऐसा कर देंगे। तुरंत जेड हालवेल जाता है दौड़े दौड़े, जाकर बोलता है रॉबर्ट क्लाइव से तैयारी करिए काम हो गया। अब जो जेड हालवेल है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो लेकर आता है सेना, बोल देता है युद्ध होगा। तो इधर जो सिराजुद्दौला है वो सोचता है कि युद्ध होगा, लड़िए, हमारे पास 50,000 सैनिक है, अंग्रेजों के पास 10,000 5,000 होगा, ये पूरा फुल कॉन्फिडेंस था सिराजुद्दौला। अब रॉबर्ट क्लाइव इधर से अपना सेना लेकर आता है, सिराजुद्दौला उधर से लेकर आते हैं। इनके साथ साथ इनके सेनापति कौन कौन है? मीर जाफर, मीर मदन और मोहन लाल। मीर जाफर, मीर मदन और मोहन लाल। इसमें जो मेन था वो मीर जाफर था। मीर जाफर बोलता है सिराजुद्दौला से कि आप क्या ये छोटा मोटा युद्ध में फंसे हुए, आप जाइए आराम करिए घर पे, हम लोग जो है देख लेंगे। बात समझ में आ रहा है? सिराजुद्दौला बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग देख लो, हम जा रहे हैं। सिराजुद्दौला जाते हैं, रास्ता में तब तक पत्र लिखता है कौन? मीर जाफर। किसके लिए? अपने बेटे पर पत्र लिखता है, कहता है कि जा रहे हैं सिराजुद्दौला चाचा, इनको क्या करो, मरवा दो। अब जो इसका बेटा था वो मीरान, इसका बेटे का नाम क्या था? मीरान। ये बहुत बड़ा कोढ़िया था, बहुत बड़ा कोढ़िया। ये क्या करता है, मीरान जो करता है, मीरान पत्र लिखता है किसके लिए? अली बेग के लिए। अली बेग को पत्र लिखता है, कहता है कि देखो यार हम तो सोए हुए हैं, एक काम करो तुम ही चले जाओ, बड़ा हमको दुख है, ऐसा ऐसा काम करना है, चल जाओ। तो अली बेग बोले कि, तो बोला क्या? तो फिर ये बोलता है कि कुछ मिलेगा? तो बोलते हैं कि जरूर मिलेगा, तुम जाओ मेरा काम करो, तुमको हम देंगे। बोला ठीक है जाओ पैसा ले लेना, तुमको जितना चाहिए ले लेना, बस मेरा काम कर दो, मेरा मन नहीं जाने का, पापा ऐसा काम बोले हैं करने के लिए। अब मीरान भेजता है किसको? अली बेग को। मीर जाफर किससे बोलता है? मीरान से। मीरान किसको बोल देता है? अली बेग से। अब अली बेग जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं कौन? सिराजुद्दौला, मर्डर कर देता है। अब इधर से रॉबर्ट क्लाइव लेकर आता है अपना सैनिक, इधर से दो लोग आते हैं, मीर मदन और मोहन लाल। अब मीर मदन और मोहन लाल को ये गुमराह करता है मीर जाफर, कहता है कि एक काम करो, ये जो हमको सैनिक दे दो, 8,000 9,000 हमको सैनिक दे दो, हम इस तरफ लेकर जा रहे हैं, और उधर से कम लोग आ रहे हैं, उधर से तुम जाओ। तो जिधर ज्यादा आ रहे थे उधर इन दोनों को भेज दिया, और जिधर कम आ रहे थे इधर यही चल गया आधा से ज्यादा सैनिक लेकर। अब मीर जाफर जो है ये लेकर कहाँ आ गया? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ, और ये दोनों अलग रास्ते, उल्टे रास्ते में चले गए। इससे लास्ट में परिणाम ये आया कि सिराजुद्दौला मरे तो मरे ही, साथ में युद्ध भी ये हार गए। इसी युद्ध को कहते हैं 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इसको क्या कहते हैं? प्लासी का युद्ध। अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। अब वादे के अनुसार, अंग्रेजों के वादों के अनुसार कौन बनेगा नवाब? मीर जाफर। नवाब बन जाता है मीर जाफर। यहाँ पर देखिए 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर रहता है। अब क्या हुआ, मीर जाफर को मजाक बना दिया अंग्रेजों ने, बोला कि अरे यार ये तो ऐसे ही मेरा बनाया हुआ पुपेट है, जो बोलेंगे वो ये करेगा। मीर जाफर को बोला कि टैक्स हम नहीं देंगे तुम लोगों को, बंगाल के अंदर हम आएंगे व्यापार करेंगे, लेकिन टैक्स वगैरह हम कुछ नहीं देंगे। ठीक है, मद्दू आता था, खजाना का डब्बा खोलता था, ऐसे निकाल के ले जाता था पैसा। बहुत सोचने लगा मीर जाफर, ये क्या कर रहा है सब, कभी आ रहा है, कभी पैसा लेकर चले जा रहा है, कभी कुछ करने लग रहा है। मीर जाफर अब 3-5 बात करने लगा, बोला कि नहीं नहीं, एक बार अंग्रेज आया उसको पीट कर भगा दिया, बोला कि नहीं नहीं देंगे। अब अंग्रेज जाकर बोल दिया रॉबर्ट क्लाइव से, बात ऐसा है कि मीर जाफर तेज हो गया, अब ये पैसा वगैरह नहीं दे रहा है। कहता है कि ठीक है नहीं दे रहा है ना, मीर जाफर हटो। इसके दामाद को बनाता है,
मीर कासिम। चलो अब तुम रहोगे। मीर कासिम बनता है। ये जो मीर कासिम था ये थोड़ा सा तेज था, दिमाग से थोड़ा तेज था। ये सबसे पहले क्या किया, कैपिटल मुर्शिदाबाद जो था, याद करिए ढाका से कैपिटल कहाँ हुआ, मुर्शिदाबाद। इसने मुर्शिदाबाद से कैपिटल कहाँ कर दिया, मुंगेर कर दिया। मुंगेर क्यों किया, देखिए समझिए। ये जो मीर कासिम था ये मुर्शिदाबाद से कैपिटल कहाँ किया, मुंगेर किया। मुंगेर में ये क्या काम कर रहा था, मुंगेर में वहां पर गोली बारूद बंदूक वगैरह का प्रोडक्शन कर रहा था, बना रहा था, वहां पर बनवा रहा था। अब अंग्रेजों को पता चल गया कि ये यार ये तो मीर जाफर ही सही था, कभी कभी भगा दे रहा था, गुस्सा हो जा रहा था, ये तो मीर कासिम उससे भी खतरनाक है, ये तो गोली ही बारूद बनवाने लग रहा है तुरंत। और इसने कहा कि टैक्स वगैरह जो पहले दस्तक व्यवस्था जो बंद था उसको चालू करो, तुम लोग अब टैक्स दोगे। और फिर अंग्रेज देखे कि ये फिर ज्यादा करने लगा, इससे पहले कि ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए गोली बारूद का, क्या करो इसको हटाओ, इसको भी गद्दी से हटा देते हैं, नवाब की गद्दी से इसको हटाते हैं। अब खोजता है, बोलता है रॉबर्ट क्लाइव जाओ ढूंढो कहाँ है मीर जाफर भैया। अब मीर जाफर छत पे रो रहा होता है कि हमको हटा दिया, अब क्या करे। जाता है एक अंग्रेज मीर जाफर को बुलाता है कि देखो चलो बुलाए हैं तुमको अंग्रेज, चलो तुमको फिर से नवाब बना दिया गया। तो बोलता है कि सही में बन गया हम नवाब, खुशी खुशी आता है। फिर से दूसरा बार जो बनता है वो कौन बनता है, मीर जाफर बनता है। कौन बनता है, मीर जाफर, जो कि 1763 से लेकर 1765 तक था। अब यहाँ पर ये नवाब तो बन गया। अब जो था ये हटा, मीर कासिम हट गया। अब मीर कासिम बहुत गुस्सा में था, बहुत सोच रहा था कि यार ये कहाँ पता नहीं किस देश से आए हुए हैं और आकर हमारे यहाँ हमको पुपेट की तरह नचा रहे हैं, कभी रहो कभी हटो, कभी रहो कभी हटो। ये क्या किया, ये मुंगेर में तो था ही, मुंगेर से थोड़ा सा आगे गया, मीर कासिम है ही ये मीर कासिम। इसने सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला को पकड़ा, कहा कि देखिए बात ऐसा है, सारा घटना बताया ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसा ऐसा काम हुआ। आप तो काल कोठरी का सुने ही होंगे, ये काल कोठरी घटना। उस टाइम तो व्हाट्सएप फेसबुक था नहीं, इंस्टाग्राम था नहीं कि तुरंत मैसेज चला गया मैसेंजर से कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। उस टाइम लोग जा जाकर बताते थे, पत्र लिख कर बताते थे। अब बताया इसको सुजाउद्दौला को, सुजाउद्दौला बोलते बहुत तब तो ये दुख की बात है, ये अंग्रेज पता नहीं कहाँ से आए और ऐसा ऐसा काम आकर कर रहे हैं। सुजाउद्दौला बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। सुजाउद्दौला और ये मीर कासिम दोनों साथ हो गए। अब बोलते कि रुको रुको, एक काम करते हैं, शाह आलम को भी ले लेते हैं, मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय उस समय थे, बोलते हैं कि चलो उनको भी ये सब बात बताएंगे, जरूर वो भी हमारा साथ देंगे। शाह आलम सेकेंड को सारा बात बताया गया, वो भी बोले कि ठीक है चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं। यहाँ से 3 लोगों का ग्रुप बन गया, तिलकुट ग्रुप, 3 लोगों का ग्रुप बन गया। अब ये तीनों ग्रुप जो था, ये तीनों ग्रुप जो था ये किससे लड़ाई करने के लिए गया, हेक्टर मुनरो से, सॉरी अंग्रेजों से लड़ने के लिए गया। अब रॉबर्ट क्लाइव देखता है कि यार उस टाइम तो हम लड़ लिए, प्लासी का युद्ध लड़ लिए थे, क्योंकि मीर जाफर जो सेनापति मेन सेनापति था वो हम लोग के साथ था। अब ये तीनों अपना अपना सैनिक लेकर आएंगे, अब लड़ना पॉसिबल नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव हेड, अपने हेड में बोलता है, हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस से भेजा जाता है किसको, हेक्टर मुनरो को भेजा जाता है। अब जब हेक्टर मुनरो आता है, ये 3 अलग सेना और अलग में कौन है, हेक्टर मुनरो, ये तीनों। अब समझिए इन लोगों के पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा बंदूक नहीं है, क्या है, भाला होगा, गोला होगा, ज्यादा से ज्यादा तलवार होगा, और ये सब रखा था, सब इंग्लिश गन, सब गन वगैरह रखा था। इधर से गन चलाया, उधर से इन लोग भाला कितना दूर फेंकेगा, दूर से ही मार दे रहा था इन लोगों को। लास्ट में जो ये जो थे युद्ध हार गए और ये युद्ध जीत गया। तो पहला प्लासी का युद्ध हारे, दूसरा बक्सर का युद्ध हारे। जब प्लासी का युद्ध हारा तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या हासिल कर लिया, पुपेट बना लिया, नवाब को पुपेट बना लिया। जब अगर यहीं पर सिराजुद्दौला अगर साथ मीर जाफर दे देता तो यहाँ पर अंग्रेज हो सकता था कि वहीं से अंग्रेजों का खात्मा हो जाता, खत्म हो जाते। लेकिन यहाँ पर गलती कौन किया, मीर जाफर। आज भी अगर लोग धोखा चीटिंग का अगर बात करते हैं तो किसको याद करते हैं, मीर जाफर को याद करते हैं। तो यहाँ पर अगर मीर जाफर गलती नहीं किया रहता तो शायद अंग्रेज उसी समय भारत छोड़कर चले गए होते। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर तो हारे ही हारे नवाब को। उसके बाद बक्सर का युद्ध में ये, अब इसको समझिए, बक्सर के युद्ध में क्या हारे, मीर कासिम को उठाया, उठा के कहा कि तुम साइड रहो, तुम हटो, तुमको तो एक बार हम लोगों से बातचीत हुआ है, तुम अपने आदमी की तरह हो। सुजाउद्दौला भाग गया। अब बचा शाह आलम द्वितीय, इसको बोला कि तुमको क्या दिक्कत था, तुम न नवाब के इसमें आते हो, न तुम बंगाल में हो, तुम उधर मुगल सम्राट में, तुम क्यों आए लड़ने के लिए, तुमसे बदला लेंगे। तो ये बोलता है, शाह आलम बोलता है कि देखिए हुजूर बात ऐसा है कि हमको माफ करिए। नहीं नहीं, माफी नहीं मिलेगा,
इसने बोला, शाह आलम द्वितीय बोला कि एक इलाहाबाद की संधि करते हैं, उसमें आप बिहार, बंगाल और उड़ीसा को ले लीजिए, लेकर क्या करिए, उसमें जो आपको करना है करिए, अब मेरा जान छोड़िए। अंग्रेज बोलता है कि ना, तुम इस युद्ध में क्यों आए आखिर, हम एक काम करेंगे, ये तीनों हमको नहीं चाहिए, हम क्यों रखेंगे, इन तीनों पर तुम ही रहो, इन तीनों पर तुम ही लोग रहोगे, सारा राजनीतिक व्यवस्था तुम लोग देखोगे, और जो टैक्स मिलेगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, वो हम लेंगे। ये था इलाहाबाद की संधि। इसमें एक और चीज समझ लीजिए, ये जो अली वर्दी खान ने एक स्टेटमेंट कहा था कि यूरोपियन कंपनी जो है वो मधुमक्खियों की तरह है, इनको अगर छेड़ोगे तो क्या होगा, इनको अगर छेड़ोगे तो ये क्या करेंगे, हमें काटेंगे, अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो नहीं काटेंगे। तो अगर छेड़ने वाली जहां तक बात थी, यही थी छेड़ने वाली बात। तो जबकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट था, ये गलत जाकर, ये जो जेड हालवेल था, ये गलत जाकर बोला था रॉबर्ट क्लाइव से, जबकि झूठ था। अब झूठ था सच था उतना नहीं क्लियर है, लेकिन 50-50% है। लेकिन कुछ भी हो, अगर यहाँ पर सिराजुद्दौला का साथ मीर जाफर अगर दे देता तो संभवतः ये रुक सकती थी, और ये अंग्रेज जो थे वहीं से वापस चले जाते, या फिर ये सुधर जाते उसी समय। आई होप आप लोगों को ये बंगाल का जो भी बताएं वो चीज समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2-3 और नवाब इसमें बनते हैं, उस चीज को देख लीजिए।